हेलो दोस्तों, आपका आकाश मैथमेटिक्स में स्वागत। आज एक नए चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है। 500 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? व्हाट इज द एसआई ऑन 500 एट 5% रेट फॉर 2 years? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। तो पी कितना है? 500 इंटू आर क्या है? 5 और टाइम क्या है? टाइम है 2 इक्वल टू 100। तो इसको आप कट करेंगे। 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50। आंसर इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 1000 पर 10% की दर से 300 ब्याज मिलेगा? इन हाउ मच टाइम विल 1300 इंटरेस्ट एट 10%? तो इसको कैसे करना है? सिंपल सा वही फॉर्मूला लगेगा, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाय 100। तो सबका मान रखेंगे। तो एस आई का मान कितना, क्या कह रहा है? 300 ब्याज मिलेगा। तो 300 ब्याज मिलेगा तो 300 इक्वल टू पी कितना है? प्रिंसिपल 1000 और एक क्वेश्चन कह रहा है कितने समय यानी टी निकालना है। तो आर का मान दिया हुआ 10% और टी को टी रहने देंगे इक्वल टू 100 बाय 100 सॉरी। तो एक और 2 कैसे करेंगे? टी इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 100। क्या क्या काटे थे याद है? 10 2 0 ऊपर यानी कि ऊपर 100 इंटू यानी कि वो नीचे आए 100, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सॉरी यार, फिर से भी कर सकते हो। ये 100 ऊपर से गुना कर दिए, नीचे कितना हो जाएगा? 1000 इंटू कितना परसेंट है? 10। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 टाइम क्या हो गया? 3 years। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखो 3 years आंसर। नेक्स्ट, 800 का कितने परसेंट की दर से 3 वर्ष में ब्याज 240 हो जाएगा? एट व्हाट रेट विल 800 रुपीज़ एंड 240 इंटरेस्ट इन 3 years? तो सिंपल से वही फॉर्मूला लगेगा, ऐसा इक्वल टू पी आर टी बाय 100 सॉरी 100 100। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 240 मिलेगा। कितना? 240 कितना बन 800 का इक्वल टू एस आई बराबर 240 800 इंटू दर निकालना यानी कि आर निकालना
टी दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ 3 वर्ष, टी कितना दिया हुआ 3 वर्ष बाय 100। तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर देना है। 240 इंटू 100, 800 इंटू 3। कैसे करेंगे, 240 निकालना क्या था आर, 240 इंटू 100 यही ना होगा, 240 इंटू 100, 800 इंटू 3, 240 इंटू 100, 800 इंटू 3, ये और ये 2000 सब 8 3 24, 3 10 R इक्वल टू 10%, R इक्वल टू 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता, कितने समय में यह 4 गुना होगा? ए सम डबल्स इन 5 years, इन हाउ लॉन्ग विल इट बी 4 times? कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला है T1 बाय T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। तो T1 क्या है 5 वर्ष, यही ना होगा। और T2 निकालना कितने वर्ष में पूछ रहा था T2, और कह रहा है कितना गुना, यानी कि दुगुना, ये 4 गुना पूछ रहा है। तो 2 गुना हो गया N1, 4 गुना हो गया N2। N1 क्या हो जाएगा 2, N2 क्या हो जाएगा 4, T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा 5। आप कैसे निकालेंगे, T1 का मान 5 बाय T2, N1 का मान क्या है 2 माइनस 1, N2 का मान 4 माइनस 1, तो क्या निकलेगा 5 बाई T2 इजकल टू 1 बाई 3, T2 इजकल टू 5 3 जा 15, आंसर इजकल टू 15A। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 का 6% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या है? SI ऑन 1200 एट 6% फॉर 9 months। तो उसी तरह करेंगे, SI करेंगे, SI इक्वल टू T इंटू R इंटू T बाय 100। तो कैसे करेंगे, ऐसा ही निकालना है, साधारण ब्याज क्या है। तो P बराबर क्या हो जाएगा 1200 इंटू R क्या है 6, और क्या है 9 महीना, मतलब 12 महीना में 9 महीना बाय 100। ये 0 0, ये 2 0 समाप्त, 6 दूनी 12, 6 9 6 54, 54 आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 5000 का ऋण लिया, 3 वर्ष बाद 1500 ब्याज दिया, दर क्या? ए पर्सन बोरोड 5000 पेड 1500 इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, रेट पूछ रहा। तो क्या करेंगे, ऐसा ही इक्वल P और T
बाय 100। तो आर निकालना है, तो क्या करेंगे, ऐसा ही दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ऐसा ही दिया हुआ, ऐसा ही कितना दिया हुआ, 1500। 1500 इक्वल टू 5000। इसको उधर बनाते हैं। ऐसा क्या दिया हुआ, 1500 दिया हुआ, इक्वल टू पी क्या दिया हुआ, 5000 इंटू आर, आर ही निकालना, और ये दिया हुआ 3%, वाह 100 ही ना है। इसको दो, इसका दो, इसका एक, इसका एक, ये काटो, काटो इसको, ये दो कट गया, 1 0 1 0 कट गया। तो कैसे करेंगे, 0 कट गया, तो 150 को 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 3 0, और 3 को 3 दाई 10, आर बराबर 10%, कितना जाएगा, आर इक्वल टू 10%। नेक्स्ट, 400 का 2 वर्ष में और 550 का 4 वर्ष में कुल ब्याज 102 दर निकालना। तो दोनों को अलग अलग करके निकालना पड़ेगा इसको, यानी कि 2 बार ऐसा ही जोड़ना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला बता देते हैं। ऐसा ही टोटल का ऐसा ही है, कितना, 102 कुल ब्याज कह रहा है, तो ऐसा ही इक्वल टू PRT, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ही इक्वल टू PRT। ये पहले वाला का हो जाएगा, 400 2 वर्ष और 550 4 वर्ष, बाय 100। दर क्या है, दर निकालना, प्लस PRT बाय 100। ये दिया हुआ है 120, ऐसा ही दिया हुआ है 120। तो कैसे करेंगे, 120 लिख देंगे, ये ऐसा ही है, और ये PRT, तो P का मान क्या है, 400, पहला वाला का 400 इंटू R इंटू T क्या है, 200, यही ना है क्या, 402 वर्ष, आर निकालना, तो आर को आर ही लिख दिया। दूसरा क्या है, 550 4 वर्ष में, बाय 100 प्लस 550 4 वर्ष में, ये आर है, 12 में समझ जाना, इंटू आर बाय 100। अब क्या करेंगे, ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, तो इधर गुना कर देंगे, 1200 इंटू 100 इक्वल टू 4 दूनी 800, और 550 इंटू 4 2200, नहीं ना होगा, 800 और प्लस 2200 और, तो काटेंगे कैसे, 1 2 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 इक्वल टू 800 एंड 2200, 3000 और
ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, यही ना होगा। एक जीरो बीस हो गया 120। तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, कहीं ना कहीं तो बस ये 100, ये 100, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, लगभग 4%। 3 से काटेंगे, चढ़ दिया 12, आर इक्वल टू 4% बी। ओ सॉरी 102 है, कितना 102 है, कितना 102 है, तो 102, 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा इनको कट करने दो। 102 और ये 100, अब करेंगे 102 इंटू 100, अब काटेंगे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, सब क्या करेंगे 3 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 3 जा 3 4 जा 12, ये क्या हो जाएगा 3.4, 3.4 ना, लेकिन 4 ही होगा, या तो 3 हो जाएगा लेकिन 4 होगा, लेकिन यहाँ आंसर दिया हुआ है 4 भी और 3 भी, तो 3.2 से बेसी होगा तो 4 हो जाएगा, ऐसे भी आंसर हो जाएगा 4, नहीं तो आर इक्वल टू 3.4। नेक्स्ट 1500 का 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का मिश्रधन क्या है? तो मिश्रधन पूछ रहा है, तो ऐसा ही इक्वल टू पी और टी बाय 100, कितना आ जाएगा 100। तो कैसे करेंगे, तो मान निकाल देंगे 1500, अमाउंट पूछ रहा है 500 इंटू 12 इंटू 5 बाय 100, ये दो जीरो 60 15 900 टोटल, अब क्या हो जाएगा 1500। टोटल अमाउंट का मतलब क्या, अमाउंट का मिश्रधन का मतलब हो गया कि ब्याज और जो मूलधन है दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा, तो 1500 प्लस 900 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2400, 2400 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी मूलधन पर 4% दर से 2 वर्ष में 80 रुपया ब्याज मिलेगा। किस मूलधन पर 4% दर से 2 वर्ष में 80 रुपया ब्याज मिलेगा? ऑन व्हाट प्रिंसिपल विल 80 रुपीज़ इंटरेस्ट वी अर्न एट 4% फॉर 2 ईयर्स? तो कैसे निकालूँ भाई, PRT वाला फॉर्मूला, ये कह रहा है 80 रुपये ब्याज मिलेगा, तो SI इक्वल टू PRT बाय 100 क्या हो जाएगा 100
तो ब्याज क्या है 80 ना है 80। तो पी क्या है पी ही निकालनी है, तो पी को पी ही रहने देंगे, इंटू आर क्या है 4, ईयर्स क्या है 2, यही ना 2 ईयर्स 100। तो पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 80 इंटू 100/8, क्या हो जाएगा पी इक्वल टू 80 इंटू 100/8, तो 10, पी इक्वल टू 1, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। आंसर ए 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 का 5% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या है। फर्स्ट भाई ऐसा ही करके निकालना पड़ेगा, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाय 100। तो कैसे करेंगे, ये क्या दिया 2000 का 5% साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो 2000 का 5% वार्षिक दर से 146 दिन का, याद रखना साल में जो भी होगा साल में होगा, तो 146 दिन 365 डे में बाय 100। तो काटेंगे तो कैसे काटेंगे 2000 में, तो कैसे करेंगे 2000 ऐसा ही इक्वल टू 2000 इंटू 5, और क्या था 146 दिन बाय 365 100। ये 2 जीरो ये 2 जीरो समाप्त, 5 7 जा 35, 5 एक बचा एक यहाँ गया, 5 3 जा 15, 73 2 जा 46, 2 इंटू 2 4, 20 इंटू 2 40 रुपीज़, ऐसा ही हो गया, नहीं सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्या हो जाएगा 40 रुपीज़। नेक्स्ट, 3 वर्ष में 600 रुपये का मिश्र धन 720 हो जाता है। यदि दर 2% बढ़ा दें तो नया मिश्र धन क्या होगा। 600 becomes 720 in 3 years. If rate increase by 2%, न्यू अमाउंट पूछ रहा है कि नया मिश्र धन क्या होगा। इसके पहले भी आपको पता चुका, कुछ ही तरह करना, कुछ करना नहीं है। कह रहा 600 ऐसा ही लिख देंगे पी आर टी बाय 100। कह रहा 600 रुपया 3 वर्ष में, ये कह रहा है 3 वर्ष में यदि 3 वर्ष में 600 का मिश्र धन 720 हो जाता है, 2% बढ़ा दें तो नया मिश्र धन, बस कुछ ज़्यादा नहीं करना, दिमाग लगाना। 3 वर्ष 2 बाय 100, ये साफ 6 या 18 दूनी 36 36। अब ऐड किस में करेंगे 720 प्लस 36 756, आंसर क्या हो जाएगा 756। याद रखना मिश्र धन पूछ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है, कितने समय में 5 गुना होगा? वही जो बताए थे, T1 बाय T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 व N2 माइनस 2। तो कैसे करेंगे? T1 क्या है? T1 ये क्वेश्चन बता चुके इसके पहले। T2 N कितना में गुना करना है? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धन, एक धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, N1 इक्वल टू 3, तो कितने वर्ष में वो 5 गुना हो जाएगा? T1 क्या दिया हुआ है? 10। ठीक है, तो N 3 माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 2 बाय 4 है ना होगा, फिर 5 4 जा 20, T2 इक्वल टू 20, क्या हो जाएगा? आंसर ए 20। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3000 पर 4% दर से कितने वर्ष में ब्याज 600 रुपया होगा? इन हाउ मेनी ईयर्स विल 3600 इंटरेस्ट एट 4%? तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय इंटू 100। तो उसी तरह करेंगे, ज़्यादा कुछ करना है ना। तो ऐसा ही दिया हुआ 600, ऐसा ही कितना दिया हुआ 600, कितना 3004%, कितने वर्षों में मुझे टी निकालना। तो ऐसा ही दिया हुआ 600 और प्रिंसिपल दिया हुआ 3000, दर दिया हुआ 4, आर दिया हुआ 4 और टी बाय 100। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 600 इंटू 100 बाय 3000 इंटू 4। ये 30, ये 2 और ये 1 खत्म। ये 3 2 जा 6 और ये 2 2 जा और ये 2 5 जा 10। टी इक्वल टू 5। आंसर क्या जाएगा? टी इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज मूलधन का 1/4 हो और समय दर के बराबर हो तो दर क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है SI इक्वल टू P। क्वेश्चन देके दिखाना है और आराम से सॉल्व करना। कह रहा है यदि ब्याज मूलधन का 1/4 ब्याज है, ये ब्याज मूलधन क्या है? P/4 हो, ठीक है, और 1/4 हो और समय दर के बराबर हो, यानी T इक्वल टू R। तो दर क्या है? तो P इक्वल टू PA रहेगा, क्योंकि इसी का 1/4 होगा ब्याज, इंटू R के जगह पर R ही रहेगा और T के जगह पर भी R रहेगा बाय 100।
तो आर इंट ये पी कट गया और ये 25 हो जाएगा। कोना कोनी पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5। ये अलग है, या इसी को फाइनल बता दे क्या देख लोगे। चलो इसको बढ़िया से बता देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये कह रहा है कि मूलधन का ब्याज जो है वो 4 बार में है, पी ही रहेगा, आर ही रहेगा, और समय आर के बराबर है। तो 100 बाय ये पी कट गया, तो कोना कोनी गुना भी करेंगे क्या हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर बराबर 100। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 बाय 4 इंटू स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 एस का 2, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये 10 आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 को 2 भागों में 8% और 10% पर दिया गया है। एक वर्ष में कुल ब्याज 920 है। उसी तरह बनाना दोनों भाग क्या है, यानी दोनों भाग के बारे में कह रहा है। तो उसी तरह निकालेंगे जैसे पहले निकाले थे। माना पहला भाग क्या होगा x, माना दूसरा भाग क्या हो जाएगा, यानी सेम चीज़। माना दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो 10,000 माइनस एक्स, यही ना होगा। इसको कैसे करेंगे, पहला भाग दूसरा भाग, बोला कि इसके 2 भाग, एक पहला भाग 8%, दूसरा भाग 10%। पहला भाग क्या है एक्स, दूसरा भाग क्या है 10,000 माइनस एक्स। पहला भाग क्या है एक्स, दूसरा भाग 10,000 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन है कि 2 भाग 8% और 10% पर दिया गया। तो एक वर्ष में, एक वर्ष मतलब 1, कुल वर्ष 900, कुल ब्याज 920 है। तो क्या है, पहला भाग एक्स इंटू 8% पर एक वर्ष, एक गुना भी कर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बाई 100 प्लस यहाँ 10,000 माइनस एक्स, ये कितना 10% इंटू 1 बाय 100 इक्वल टू कितना है 920, कितना होगा 920। अब करेंगे ये नीचे वाला काटना मत ना, तो काटने में दिक्कत हो जाएगा।
8x हो जाएगा बाय 100। इसको क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे तो 1,00,000 हो जाएगा। याद रहेगा, हम बराबर ऐसे ही लिखते हैं, तो बराबर यानी कि इक्वल टू, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाता है, जेड तरफ हो जाता है, इसको ध्यान रखना, प्लस सॉरी क्या हो जाएगा प्लस 1,21,22 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख माइनस 10x। इसको गुना करेंगे तो 10x होगा, इसको गुना करेंगे तो 1,00,000। 1 का तो कहानी का इक्वल टू 920 क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं 920 920 नीचे क्या होगा 920। अब करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 100 होगा, एलसीएम ले लिए क्या हो जाएगा 100, ये 8x प्लस 22 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख माइनस 10x, यही ना होगा। क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 920। 8x में से 10x गया, कितना बचेगा माइनस 2x, यही ना होगा। और ये 2 जीरो यहाँ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस और 22 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,00,000 इक्वल टू क्या बोले थे, ये 2 जीरो यहाँ गुना होगा तो कितना जाएगा 3 जीरो हो जाएगा, 92 पर 3 जीरो, 92 पर 3 टाइम्स जीरो। अब इसको उधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू 92 3 टाइम्स जीरो माइनस 1,00,000 में 92,000 घटा देंगे तो कितना आएगा इक्वल टू माइनस 8,000, यही ना आएगा, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 4,000। अगर एक 4,000 होगा तो दूसरा क्या आ जाएगा, क्योंकि 10,000 है, 10,000 जानना है। अगर एक 4,000 तो हो जाएगा, दूसरा तो ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से घटाएंगे ना 4,000 का तो 6 हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे ना 4,000 क्या देगा 4,000 और 6,000 आंसर ए। तो आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।